नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज लोकसभा में संविधान पे बात हो रही थी। नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों हमलावर थे। राहुल गांधी ने धुआंधार बैटिंग करते हुए अतीत के जाने के बजाय वर्तमान में देश में क्या हो रहा है और संविधान की कैसी धज्जियां उड़ रही है, इसको सरकार को घेरा। इसी बीच उन्हें लोकसभा स्पीकर ने, जैसा कि उनका दायित्व है हमेशा सत्ता पक्ष की साइड लेना, उन्होंने टोका और कहा कि हम चाहते हैं कि संविधान की अच्छाई पे बात हो। उन्होंने कहा कि संविधान पे ही बोल रहा हूं और संविधान के दायरे में ही बोल रहा हूं। क्या संविधान में बेरोजगारों को रोजगार से वंचित करना लिखा है? क्या संविधान में किस लिखी है? क्या दलितों का उत्पीड़न लिखा है? 75 साल बाद भी ये हो रहा है और राहुल गांधी पूर्ण रूप से वर्तमान, खासकर पिछले 10 सालों का लेखा जोखा लेकर सरकार पे हमलावर हुए। प्रधानमंत्री उठे और प्रधानमंत्री ने कि जैसा अपेक्षित था, जवाहरलाल नेहरू से लेके फिर इंदिरा गांधी की इमरजेंसी तक वही पुराना रिकॉर्ड घिसाया और फिर बोलते बोलते जवाहरलाल नेहरू को घोर पापी बता दिया, कांग्रेस को संविधान का हत्यारा बता दिया। कई बोलते समय तथ्य जो थे उससे परे हटके नई चीजें परोसने का प्रयास किया, जैसे कि वो करते हैं। लेकिन इसके बाद जो आज डायरेक्ट हिट में हम बोलने वाले हैं, वो सीधा हिट किया प्रधानमंत्री के उन तमाम दावों को, सरकारी पक्ष के तमाम जितने भी वक्ता थे उनके दावों पर, उनके प्रतिभावान शब्द शैली पर। चंद्रशेखर आजाद ने अपने भाषण में सीधा स्पीकर से भी टकराव करते हुए कहा कि दलित हूं तो यहां भी बोलने नहीं दोगे क्या? और उसके बाद शब्द शांत हो, सब लोग सुनने लगे। आर्टिकल 15 सर, भारत में आज भी घोड़ी चढ़नी बैठती होती है। प्लीज सर, क्या दलितों को यहाँ भी बोलने नहीं? सर, अगर सबको 4 मिनट दे दो। ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। टाइम इज 4 मिनट, डोंट वेस्ट। भाई सर, आप क्या करोगे? सबको 4 मिनट दिए दो। आप मना करो, मैं बंद कर देता हूं इसको। क्या दलितों सबसे आखिरी में नंबर मिलेगा? बोलने का मौका मिलेगा? क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? नो नो, ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 मिनट्स। यू टेक सर, इंडिपेंडेंट में अपनी पार्टी का मेंबर हूं सर, और जीत के आया हूं सर, किसी के दया में नहीं आया। टेक 1 मिनट एंड फिनिश। सर कल भी बोले तो एक दिन पार्टी के लोग, आप मौका दो सर। उत्तर प्रदेश के नगीना के सांसद हैं, आजाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो हैं, अपने पार्टी के वो अकेले सांसद हैं। और इनकी खासियत यह है कि जब ये चुनाव लड़े तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और बीजेपी तीनों ने पूरा जोर लगाया इनको हरवाने का। लेकिन एक ऐसा पिछड़ों का नेतृत्व उभर के सामने आया जो कितना प्रखर बोल सकता है, आज उन्होंने उसका ट्रेलर दिखाया। पूरे अपने भाषण के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सरकार आलोचना करने वालों को जेल में डालती है। आजम खान को राजनीतिक विरोध के कारण जेल में रखा गया है। उन्होंने बोलने की अवधि को लेकर भी, क्योंकि उनको बीच में टोका गया सभापति द्वारा, तो उन्होंने क्या कहा कि क्या यहां पर भी दलितों को बोलने नहीं दिया जाएगा? उन्होंने कहा कि मैं अपने पार्टी से चुनाव जीतकर सदन में आया हूं, किसी की दया पर नहीं आया हूं। सभी स्वतंत्र जो सांसद थे यानी इंडिपेंडेंट, उन्हें सभापति ने 4 मिनट बोलने का समय दिया था। चंद्रशेखर आजाद अपने पार्टी के अकेले सांसद होते और 4 मिनट होने पे उनको समाप्त करने के लिए कहा। इस पर चंद्रशेखर आजाद नाराज हो गए और वो सरकार पे हमलावर हो गए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि सर, दलितों को क्या यहां भी बोलने नहीं दिया जाएगा? सबको 4 मिनट दे रहे तो हमें भी दे दो, ये भेदभाव नहीं चलेगा दलितों के साथ। मैं किसी दया पर नहीं आया हूं। आजाद ने आगे कहा, हमने सबसे आखिर में नंबर मिलेगा, यानी मुझे सबसे आखिर में बोलने का नंबर आता है मेरा, और बोलने का मौका नहीं मिलेगा। क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? इस पर सभापति ने कहा कि सभी इंडिपेंडेंट सांसदों को 4 मिनट दिए जा रहे हैं। जवाब में आजाद ने गुस्से में कहा कि मैं अपने पार्टी का मेंबर हूं सर, जीत कर आया हूं, किसी के दया पर नहीं आया हूं। उसके बाद फिर स्पीकर महोदय ने उनको बोलने का थोड़ा समय दिया।
आजाद ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्हें कहा कि पिछले 2 दिनों से मैं सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष सभी की बातें सुन रहा हूं, लेकिन भारत कहने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पा रहा है। संविधान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज हम संविधान की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं। कल से यह चर्चा चल रही है। मैं दोनों पक्षों को सुना। बड़े बड़े नेता बोले, संविधान के भाग 1 में लिखा है इंडिया, दैट इज भारत, हिंदुस्तान नहीं लिखा है सर। लेकिन सारे नेता संविधान पर चर्चा करते रहे, लेकिन हिंदुस्तान कहकर ही संबोधित करते रहे। भारत कहने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। यह बड़ा सवाल है सर कि क्या संविधान के हिसाब से बात रखी जा रही है? 25 नवंबर 1949 में संविधान को देश को सौंपते हुए बाबा साहब ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन में तो हमारे पास समानता होगी, लेकिन सामाजिक व आर्थिक जीवन में असमानता होगी। क्या यह चुनौती आज 75 साल बाद दूर हो गई है? भारत ने 26 जनवरी 1950 को खुद को एक संप्रभु लोकतांत्रिक राज्य होने का ऐलान किया, लेकिन क्या उस समय संविधान की स्थिति ये थी कि जैसे गांव का एक आदमी 50 साल बाद शहर में जा जाता है तो बड़े लोगों की महफिल में चला जाता है, वहाँ वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो वो केवल नमकीन खाकर रहता है और कहता है कि ये फीका है, क्योंकि वो समझता नहीं था कि ये संविधान क्या है। आजाद ने कहा संविधान उसके लिए महज एक दस्तावेज था। ये जिम्मेदारी थी राजनीतिक दलों पर कि वो संविधान को व्यवहार में लाकर ये देश में एक बदलाव लाते। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र भारत भूमि का केवल ऊपरी पोषक है। उनके अनुसार यहाँ की संस्कृति अनिवार्य तौर पर अलोकतांत्रिक है। भारत जैसे गरीब और गैर बराबरी वाले देश में संविधान के जरिए छुआछूत खत्म करना, वंचितों के लिए सकारात्मक उपयोग करना, सभी वयस्कों के लिए मतदान का अधिकार देना और सबके लिए समान अधिकार देना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी। संविधान नहीं होता तो क्या होता? आजाद ने कहा अगर संविधान नहीं होता तो शायद अमीर और राजा महाराजा खुद को मानने वाले लोग हमारे गलियों तक नहीं आते, हमारे हाल नहीं जान पाते। आजाद ने कहा कि संविधान ने सुनिश्चित किया कि रानी के पेट से राजा जन्म नहीं लेगा, बल्कि ओट से नेता तैयार होगा। आर्थिक बराबरी के विषय पर सरकार क्या कर रही है? गरीब और गरीब हो रहा है और अमीर हो रहा है। सुबह उठते ही बम की धमकी मिलती है। यह अमृत काल है या धमकी काल है? भारत में आज भी दलितों को घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता। मूछें रखने पे हत्या होती है। मासूम बच्चियों का साथ व्यभिचार होता है और हिंसा होती है। एनसीआरबी का डेटा देखकर डर लगेगा। यही 1 किलोमीटर पर संविधान को जलाया गया। आर्टिकल 25 में सभी को धार्मिक आजादी है। कहाँ है दलित, मुसलमान, ईसाइयों की धार्मिक आजादी? संभल, अजमेर और अयोध्या इसका उदाहरण है। सरकार आलोचना से डरती है। कितने लोग आज जेल में हैं? आजम खान साहब राजनीतिक विरोध पर जेल में बंद है। सरकार यहां बैठी है। सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है। सरकार बताए कि कितने दलित सीएम बना के रखे हैं। 13 राज्यों में आपकी सरकारें हैं। कितने महिला मुख्यमंत्री हैं? आपकी सरकार ने एससी के आदेश के बाद भी रिजर्वेशन जारी नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन आप देने की नहीं देंगे, ये आप बताएंगे। इन तमाम सवालों को जब आजाद उठाते रहे, सदन सुनता रहा। सत्ता पक्ष मौन था, क्योंकि किसी के पास जवाब नहीं था। ये सही मायने में वास्तविकता है देश की। सही मायने में संविधान की स्थिति देश में क्या है, यह आजाद का भाषण रेखांकित करता है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, इसलिए उन्होंने सवाल उठाए, लेकिन वो सवर्ण है। प्रधानमंत्री हमेशा की तरह जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी को पापी करार करते रहे और वर्तमान से भागते रहे। फिर 370 पे झूठ बोले कि हमने 370 को गाड़ दिया। 370 आज भी संविधान में है। 370 का एक सेक्शन डिलीट किया जो वहां कश्मीर में बाहर वालों को जमीन खरीदने का अधिकार देता है।
बाकी कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जोर से बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, यही एक बेसिक प्रिंसिपल है सत्ता पक्ष का। लेकिन आज चंद्रशेखर आजाद ने सबकी बोलती बंद कर दी। वो एक खुद पिछड़े समाज से आते हैं, उन्होंने खुद पिछड़े समाज की वेदनाओं को आज शब्द दिए। आज संसद को चाहिए जो आजाद ने बोला उसमें क्या गलत था, और आजाद ने यदि सच्चाई देश के सामने रखी है तो फिर 75 साल के इस अमृतकाल में क्या हम संविधान को लागू कर पाए? क्या देश संविधान के हिसाब से चल रहा है? किस संविधान पे गौरव करें और किस सत्ता पे गौरव करें? ये बड़ा सवाल आजाद ने छोड़ा, और आजाद के इन शब्दों से सत्ता पक्ष बुरी तरह से हिट हुआ। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।